अब आप सोचिए, इतनी आसानी से जब तेजाब बिकेगा, कोई नियम का पालन नहीं होगा, तो फिर कैसे चीजें सुधरेंगी? एसिड अटैक होते ही रहेंगे। अच्छा, अब तेजाब के हमले जो हो रहे हैं, 2013 में अपराध संशोधन कानून से आईपीसी के तहत एक अलग अपराध बना। तो यह माना, कानून ने यह माना कि इसको एक अलग अपराध मानना जरूरी है। हमले के दोषियों को कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान इसमें रहा। हमले की कोशिश के दोषियों को कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान रहा। आप देख रहे हैं, नियम अपनी जगह हैं, नियम में कोई कमी नहीं है, पालन नहीं हो रहा। तेजाब से हमले पर सुप्रीम कोर्ट का भी 2014 का एक निर्देश है। वो कहते हैं कि पीड़ित को 3 महीने में 3 लाख रुपए मुआवजा मिले। इलाज में खर्च इस रकम के मुकाबले कहीं ज्यादा 1 लाख रुपए पीड़ित को घटना के 15 दिन में मिले, बाकी 2 लाख रुपए घटना के 2 महीने के अंदर मिले। अब आपको यह भी बता दें कि इतने रकम में होता भी नहीं है। आप ट्रीटमेंट कराने जाइए, तब आपको पता चलेगा कि कितना खर्चा हो जाता है। तो यह भी आउटडेटेड हो गया है, इसको भी बदलने की जरूरत है। अब आपको यह भी बता दें कि तेजाब से जो हमला हुआ है, उसमें 2021 में राष्ट्रीय महिला आयोग का क्या बयान था। 1273 पीड़ितों में से 799 को मुआवजा नहीं मिला है अब तक। तो हम लोगों ने क्या किया है? इन हमलों को रोकने के लिए हम लोगों ने क्या मुस्तैदी से क्या कदम उठाए हैं? सच्चाई और हकीकत क्या है वो आप देख लीजिए। तेजाब से जो हमले हुए हैं वो दुनिया भर में हर साल करीब 1500 केस होते हैं। भारत में हर साल करीब 1000 केस रिकॉर्ड हो जाते हैं। आप सोचिए। और मजे की बात, मजे तो क्या मतलब दुर्भाग्य की बात, 70% केस रिकॉर्ड ही नहीं होते। लोग समझते हैं कि कहां जाएंगे, समाज में जाएंगे। एक केस से निपटारे में औसतन 5 से 10 साल लगते हैं और करीब करीब 65% पीड़ितों को मुआवजा ही नहीं मिलता। तो आप कैसे इंसाफ की उम्मीद लगा सकते हैं? अब जो तेजाब से हमले हुए हैं, सजा दिलाने का दर क्या है? कन्विक्शन रेट 2021 में 20% मामलों में ही आरोपियों को सजा हुई। 2017 से 2021 के बीच सिर्फ 175 लोगों को सजा थी। आइए मैप के माध्यम से आपको समझाएं कि ये अलग अलग मामले 2021 में जो हुए, सिर्फ 2021 में, वो कहां कहां हुए। फुल फ्रेम जाते हैं जरा इस मैप पर, ताकि आपको पता चल जाए कि इस देश में कहां एसिड अटैक सबसे ज्यादा हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल टॉप पर है 34 के साथ, ममता बनर्जी से सवाल। उत्तर प्रदेश 22 पर है, दूसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ से सवाल। राजस्थान तीसरे नंबर पर है, अशोक गहलोत से सवाल। महाराष्ट्र उसके बाद है, 12 अटैक यहां पर हुए, शिंदे से सवाल। हरियाणा 11 पर, गुजरात 11 पर, केरल 10, दिल्ली 9, कर्नाटक 3, जम्मू कश्मीर 2, बिहार 1। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये वो मामले हैं जो रजिस्टर हो गए, जो नहीं रजिस्टर हुए हैं किसी कारण की वजह से। अब आप सोचिए वो कितने ज्यादा होंगे। तो ये तो हमारी वास्तविकता है। कैसे रोकेंगे हम एसिड अटैक इस देश में? तेजाब हमले के कुल रिपोर्टेड केस ये आपके स्क्रीन पर हैं। जल्दी से आपको ये भी फुल फ्रेम दिखा देते हैं। 2016 में कितने थे? ये एनसीआरबी की डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। 2017 में बढ़ के 309 हो गए, 2018 में फिर थोड़ी सी कमी आई, 2019 में फिर बढ़ गए 316, 2020 में 242 और 2021 में करीब करीब 250 तेजाब हमले के केस हुए हैं। अब आइए इसकी तुलना करते हैं कि फैसले कितने आए हैं, कन्विक्शन कितना हुआ है। तो कहां मामले, आप देखिए मामले कितने ज्यादा हैं और कन्विक्शन कितना। कन्विक्शन मतलब उसमें सजा कितने में सुनाई गई है। तो आप देखिए 2016 में सिर्फ 27, 17 में सिर्फ 40, 18 में सिर्फ 27, 2019 में सिर्फ 24 फैसले हुए, 2020 में 16 और 2021 में 15। आप खुद सोचिए, करीब 250-300 मामले रजिस्टर हो रहे हैं और 16, 15, 20, 27 इतने ही फैसले आ रहे हैं। ऐसे करेंगे इंसाफ? तेजाब हमले केस ट्रायल के जो इंतजार कर रहे हैं, आपको वो भी बता देते हैं। 2016 से लेकर के 2021 आपको मैं ये बता दूं, और ये भयंकर शर्म की बात है कि ट्रायल में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2016 में 380 मामले थे, 2021 में वो बढ़कर के 585 हो गए। ऐसे इंसाफ हम नहीं दे पाएंगे। तेजाब हमले में सजा की दर बहुत ज्यादा कम है।